हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, गिरावट तो आपको देखने को मिल रही है। 1.95% शेयर आपको नीचे देखने को मिला। अब गिरावट हो गई, लेकिन गिरावट होने के बाद ना कंपनी की ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है और उस नोटिस के अंदर दोस्तों कंपनी ने इतिहास रच दिया है। बिल्कुल सही सुना, इतिहास कंपनी ने रच दिया है। एक माइलस्टोन कंपनी ने कंप्लीट किया है, जिसको लेकर दोस्तों यहां पर आप कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। एक अच्छी खबर आपके सामने निकल कर आ रही है कंपनी को लेकर। अब ये गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ क्या आ रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो रिपोर्ट आया, नोटिस आया आज ही 16 सितंबर 2025 को ये नोटिस आया, जिसमें कंपनी ने अनाउंस किया है। कंपनी ने क्या अनाउंस किया है? कंपनी ने यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि ओला इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर 1 मिलियन का जो प्रोडक्शन होता है उसका माइलस्टोन अचीव कर लिया है। अब देखिए, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है। 1 मिलियन का प्रोडक्शन होना ये बड़ी बात क्यों है ओला इलेक्ट्रिक और पूरे ईवी मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारे देश में पेट्रोल व्हीकल्स मिलती है, खास करके 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल व्हीकल यहाँ पर मिलती है। पेट्रोल के अंदर अगर कोई 1 मिलियन का प्रोडक्शन करे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर बेस काफ़ी बड़ा है। जो कंज्यूमर बेस होता है, जो टारगेट ऑडियंस होती है, वो काफ़ी बड़ी है, उसका साइज काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया के अंदर अभी भी लोग प्रेफर करते हैं पेट्रोल व्हीकल कंपेयर टू ईवी व्हीकल। उसमें उनके कुछ रीजंस हैं जो आप सभी को पता ही होने चाहिए। क्या क्या रीज़न है उनका? पहला रीज़न ये है ड्यूरेबिलिटी। अब इसके ऊपर ईवी वाले को काम करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो पेट्रोल में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो बैटरी है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैटरी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू है। तो बैटरी ऐसी बनाओ कि व्हीकल लास्ट करे 10 साल 15 साल। पेट्रोल वाले को क्या एडवांटेज मिलता है कि 15 साल तक व्हीकल आपके पास रहती है, और अगर आप उसको अच्छे से सर्विस करवाते हो तो डेफिनेटली वो 15 साल तक वर्क करती है और चलती है। ईवी के अंदर जो साल है ना वो कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स 8 ईयर्स तक ईवी का व्हीकल अच्छा चलता है। उसके बाद बैटरी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और बहुत सारे यूजर्स ने ये कंप्लेंट भी किया है। अब मैं आपको क्या बता रहा था बात कि पेट्रोल वालों के लिए 1 मिलियन प्रोडक्शन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइक होंडा हो गया, टीवीएस हो गया, ये मार्केट के अंदर ये लोग पेट्रोल के अंदर 10-10 मिलियन का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ईवी के अंदर दोस्तों 1 मिलियन प्रोडक्शन मानी कि ईवी का जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। प्रोडक्शन कंपनी कब करती है? जब उसको पता है कि उसका माल बिकेगा, उसकी सेल्स होगी, तभी कंपनी प्रोडक्शन करेगी ना। तो इसका मतलब है कि ओला को ये पता है कि कुछ सालों में कंज्यूमर बेस बढ़ेगा और डेफिनेटली बढ़ेगा। लोग ईवी की तरफ आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि ईवी आपको एडवांटेज क्या देता है? ईवी बस अपनी 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक आपकी ड्यूरेबिलिटी, व्हीकल की जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। एक आपकी बैटरी के ऊपर आपको काम करना है, और टेक्नोलॉजी तो आप सभी को पता है ईवी में ज़्यादा मिलती है। सो ये दोनों चीज़ के ऊपर अगर काम कर ले प्रॉपरली तो 1 मिलियन का जो प्रोडक्शन दिख रहा है ना, कुछ सालों के अंदर ये 10 मिलियन का प्रोडक्शन दिखेगा। और अभी 1 मिलियन का प्रोडक्शन मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट मैं कहूँगा ओला इलेक्ट्रिक के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी शेयर होल्डर हैं, उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन 1 मिलियन प्रोडक्शन के लिए। और हमारे सभी व्यूवर्स की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक की बात नहीं है। हमें यहाँ पर अगर ग्लोबल लीडर बनना है पूरी दुनिया के अंदर, तो हमें हमारी कंपनीज का सहारा लेना पड़ेगा। और कंपनीज को भी ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये सेल्स या पैसे कमाने की बात नहीं है, ये इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने की बात है इन टर्म्स ऑफ ईवी मार्केट। अगर हम ईवी के अंदर ग्लोबल लीडर बनते हैं, जैसे टेस्ला यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है ईवी के अंदर, बट अगर हम यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल ईवी में लॉन्च कर रहे हैं, हमारे देश में मिल रही है। हम यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल ईवी में लॉन्च कर चुके हैं। हम यहाँ पर जो कार्स हैं उसको ईवी में लॉन्च कर चुके हैं। हम यहाँ पर स्कूटर्स ईवी में लॉन्च कर रहे हैं, बाइक ईवी में लॉन्च कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितनी सेल्स अपने देश में बढ़ाएंगे, जितना डिमांड इंडिया के अंदर होगा उसका 10x डिमांड ये व्हीकल्स का फॉरेन में, क्योंकि वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया गया है। इंडिया के अंदर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो प्रॉपरली यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम चालू है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ग्लोबल लीडर अगर हमें बनना है तो हमें पहले इंडिया से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में अगर हमें एक्सेप्टेंस मिलता है तो ग्लोबली बड़ी आसानी से एक्सेप्टेंस मिलेगा हमारी व्हीकल्स को। फिर यहाँ पर की जो व्हीकल्स है हमारी वो एक्सपोर्ट होगी यूएस, यूके, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, यूरोपियन नेशंस, वहाँ तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है। सो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम होगा और 2030 तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ईवी मार्केट के अंदर होने वाला है। कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है, कंपनी ने सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, सेलिब्रेशन करने को कहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। जो ओला इलेक्ट्रिक के स्पोक पर्सन है उन्होंने यहाँ पर बता दिया। और कंपनी ने एक नया व्हीकल लॉन्च किया है जिसका नाम है रोडस्टर एक्स प्लस। ये दोस्तों एक स्पेशल एडिशन होने वाला है ओला का एक स्पेशल एडिशन व्हीकल होने वाला है। अब दोस्तों इसी को आप देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर भी छापा गया, जिसमें आप देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक हिट्स 1 मिलियन प्रोडक्शन मार्क, लॉन्चेस स्पेशल एडिशन रोडस्टर एक्स प्लस। उसके अलावा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ओला इलेक्ट्रिक का जो प्राइस बैंड है, जो सर्किट फिल्टर है, वो 5% का है या 10% का है। तो मैं आप सभी को बता दूं ये बिल्कुल 5% का है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि 10% का है, 5% का ही ओला इलेक्ट्रिक का सर्किट फिल्टर है। और प्लस कंपनी का जो सेटलमेंट टाइप है वो ट्रेड टू ट्रेड हो चुका है, ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट टाइप हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो का लिंक दे रहा हूं जिसमें डबल खुशखबरी ये है कि क्लेम किया है 400 करोड़ का, पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। कल का वीडियो है, आई बटन के ऊपर लिंक आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और मैं आपको पिन कमेंट में भी उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अब दोस्तों आपको ना सभी लोग अच्छी खबर तो बताएंगे लेकिन रियलिटी आपको नहीं बताएंगे। इसी वजह से हमारा चैनल क्रेडिबिलिटी के मामले में थोड़ा आगे है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बताते हैं, आपको रियलिटी बताते हैं। एक तरफ देखिए अच्छी चीज़ लग रही है, ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें, बट एज अ इन्वेस्टर्स मैं अपने आप को एज अ इन्वेस्टर की जगह पे रखूँ तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कंपनी के फाइनेंशियल्स, और उसी में ओला इलेक्ट्रिक पीछे हो जाता है। अगर आप देखोगे सेल्स परसेंटेज कितना है, माइनस में चल रहा है। पहले कंपनी अच्छा सेल कर रही थी, 32% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 39% का ग्रोथ था, लेकिन उसके बाद माइनस में आ गया ग्रोथ, यानी ग्रोथ हो रहा ही नहीं है, -61%, -49%। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस वजह से ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों परेशान होते हैं उसके शेयर होल्डर कि फाइनेंशियल मजबूत नहीं है। उसके अलावा कंपनी प्रॉफिटेबल भी तो नहीं है ना। अगर आप नेट प्रॉफिट भी निकाल के देखोगे कंपनी का तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ही देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए -22% नीचे प्रॉफिट, 6% का प्लस आया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद देखिए -52% प्रॉफिट नीचे, -109% प्रॉफिट नीचे, -32% प्रॉफिट नीचे। ये कंपनी को यहाँ से इंप्रूव करना चाहिए। कंपनी का ईपीएस ही नहीं बन पाएगा, ईपीएस देखिए माइनस में चल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और रियल प्रॉब्लम्स हैं। कंपनी के रिजर्व की बात करूं, कोई बड़ा रिजर्व नहीं है। हाँ, अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपने रिजर्व को प्लस में लेकर आया है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का रिजर्व आप देख सकते हो एक समय पे 1971 करोड़ था, लेकिन उसके बाद -98 करोड़, -1409 करोड़, -2909 करोड़, ये प्लस में आया, अच्छी बात है। लेकिन देखिए कंपनी जब तक प्रॉफिट नहीं करेगी रिजर्व दोबारा माइनस में जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं बच रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद कंपनी के एसेट है 11,000 करोड़ के, लेकिन वही कह रहा हूं कि देखिए आप अपने आप को रखिए, आपकी कंपनी है, जब तक आप प्रॉफिट नहीं करोगे आप क्या रिजर्व बना पाओगे अपने लिए? आप अपने एसेट को इंप्रूव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं बच रहा है, मैं तो लॉस हो रहा है मुझे उल्टा। तो बाकी की चीज़ें साइड में रख के पहले अपने आप को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना शुरू करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक को। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।